गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप डेली एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते हुए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करें, ठीक है। और उनको रिकमेंड भी करें कि चैनल से जुड़ें और अपने अच्छे तैयारी के लिए गाइडलाइन लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये निहार जम्बूसारिया। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। निहार जम्बूसारिया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। टॉप 5 कंपनी के अध्यक्ष देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL व्हील के अध्यक्ष हैं नलिन सिंगल। और इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकानी। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा। विप्रो के अध्यक्ष हैं ऋषत प्रेम जी। और इंटेल के अध्यक्ष हैं ओमर इसरार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, दुनिया के सबसे महंगे व शानदार पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स जो है उनका आंकड़ा छूने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व में पहली बार देखें तो नॉर्वे ने विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला है, ठीक है। और फ्रांस की स्टेफनी फ्राफर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली जो पहली महिला बनी है, ठीक है। तो ये कौन है जो पुरुषों के चैंपियंस लीग में पहली महिला रेफरी बनी है? तो ये स्टेफनी फ्राफर्ट, ये फ्रांस की हैं। UAE देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है, ठीक है। UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। कायरन पोलार्ड ये 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गई हैं। IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया है, ठीक। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव यह सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख त्योहार है। यह आयोजन 2015 से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की जाती है। यह आयोजन भारत की जीवंत संस्कृति को जन जन तक ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने 14 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से हैं। गवर्नर जगदीश धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा के 294 सीट हैं। 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष हैं डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनी है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से भी होकर गुजरती है और कुल भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉप 5 महोत्सव देखें तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव और लेह लद्दाख का आदि महोत्सव। मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है चपचारकूट महोत्सव। किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये पाकिस्तान की, ठीक। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में तीसरे और आखिरी मैच में जीत हासिल कर ली है। और लाहौर में
लाहौर के कज्जाकी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही पाकिस्तान शॉर्ट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट जीतने वाली पहली टीम बन गई। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ मनु शाहनी। पाकिस्तान क्रिकेट ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं। स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, ये पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पीटर मुखर्जी ने लिखी है। टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर, यानी किताबों के बारे में और लेखकों के बारे में जानिए तो जंगलनामा, ये पुस्तक अमिताभ घोष की है। माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये भालचंद्र मंगेकर की किताब है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा की। और ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये किस जो पुस्तक है ये बराक ओबामा की है। 50 साल के इतिहास में पहली बार में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यानी यूआरएससी को निजी कंपनी के लिए ओपन कर दिया है। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में, ठीक है। 50 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। और ऐसा पहली बार होगा जब किसी निजी कंपनी या कॉलेज के लोग यूआर राव सैटेलाइट सेंटर से अपने सैटेलाइट का परीक्षण कर सकेंगे। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ये बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय स्टार्टअप्स के 2 सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सल का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यूआर राव सैटेलाइट केंद्र में परीक्षण हुआ है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष है वर्तमान में के शिवन और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर टोज। ग्रेग बार्कले की जगह लेने के लिए पूर्व कीवी बल्लेबाज रोजर टोज को न्यूजीलैंड क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष हैं। न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टोपो झील। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन जो उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी और कुक पर्वत ये न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान ये न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में, ठीक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आगामी 20 फरवरी से 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 फरवरी को करेंगे, जबकि पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। 26वें हाट हुनर का आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम के साथ 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक किया जा रहा है, जिसमें देश के 31 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 600 से अधिक दस्तकार शिल्पकार कारीगर शामिल हो रहे हैं। नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। किस राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए
$100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सतत उत्पादन प्रणाली विकसित करना है, जो छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देना है या देता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था, 26वां राज्य बना था ये भारत का, और राजधानी अटल नगर या नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कांग्रेस से, और गवर्नर है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश हैं पी आर रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष शाल। 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, और भारत में ये कुल 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह रश्मि सावंत। ठीक है, कर्नाटक की रश्मि सावंत, जो रश्मि सावंत हैं, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। किस राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव उप मुख्यमंत्री माफ कीजिए मुख्यमंत्री तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल के माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से सरकार को अपनी समस्या बता पाएंगे। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नया नाम अब भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन होगा। यह घोषणा किसने की? तो यह घोषणा की प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर यह घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब हमारे भारत में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये दिवस था 13 फरवरी। आगे देखें कुछ, तो 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसे वेटलैंड डे कहते हैं, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस व अंतर्राष्ट्रीय माफ कीजिए राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 2 दिन याद रखना, 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस होता है और राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। ठीक, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस, 27 फरवरी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये ऋषभ पंत है। ठीक है, और ये ऋषभ पंत ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं, हरिद्वार के रहने वाले। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? तो ये होगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू होगी, जिसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र को उनके पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच देगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इसकी घोषणा की है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते कवर, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर लेफ्टिनेंट, ठीक है, फ्लाइट इंजीनियर लेफ्टिनेंट है हिना जायसवाल। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।